चलिए आज जो है कि हम लोग अपना फोर्थ प्रैक्टिस सेट बीपीएससी का स्टार्ट करते हैं। ऑलरेडी इससे पहले जो है कि 3 सेट अपलोड हो गया है। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सेट है। तो जैसा कि आपको पता है ये एसडी पब्लिकेशन का है और ये एसडी पब्लिकेशन बुक्स जो है कि इससे प्रीवियस ईयर में भी कुछ क्वेश्चन जो है कि डायरेक्ट आ गया था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का फोर्थ सेट क्या है क्वेश्चन इसमें। उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। धौलावीरा, किले गुल मोहम्मद, कालीबंगा, मेहरगढ़। जी हाँ, इसका सही आंसर है जहाँ से प्राचीनतम जो अस्थायी जीवन का प्रमाण मिला है वो मिला है मेहरगढ़ से, जो कि ये कहाँ पे है, पाकिस्तान में है, बलूचिस्तान का। देखिए यहाँ से है कि और भी बहुत कुछ मिला है। यहाँ से क्या मिला है, गेहूँ का 3 और जौ का जो है 2 वैरायटी का यहाँ गेहूँ का 2 वैरायटी और जौ का 2 वैरायटी यहाँ से प्राप्त हुआ है। ठीक है, मेहरगढ़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता की गई। महाकश्यप, धर्मसेन द्वारा, अजातशत्रु द्वारा, नागसेन द्वारा, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो देखिए ये सब क्वेश्चन आपको पता होगा कि पर डे सेट में आ रहा है, पर डे इसका डिस्कस करें। जैसा कि देखिए क्वेश्चन क्या है कि मृत्यु के बाद जो प्रथम बौद्ध संगति हुआ था उसका अध्यक्षता कौन किया था। तो जैसा कि आपको मालूम है कि देखिए महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईस्वी में बीसी में। उसके बाद ये 80 वर्ष के एज में ये मर गया था, डेथ हुआ था 80 आफ्टर 80 ईयर। तो यहाँ पे आपका हो गया अराउंड 883 बीसी समय आ गया। ठीक है, तो ये 483 बीसी में ही 483 बीसी में ही यहाँ पे क्या हो गया कि प्रथम बौद्ध संगति हुआ था। ठीक है, और प्रथम बौद्ध संगति हुआ था ये कहाँ पे हुआ था, राजगृह में हुआ था, जिसका कि अध्यक्षता क्या था, महाकश्यप ने किया था। और उस समय जो राजा था वह अजातशत्रु था। ठीक है, जो कि हर्यक वंश के सेकेंड राजा थे। ठीक है, तो इसके बारे में चलिए थोड़ा सा और कुछ जान जाते हैं कि देखिए जब हुआ क्या था कि महात्मा बुद्ध जब घर से जब निकल गए थे, मतलब गृह त्याग किया था, तो इतिहास में ये सब का कुछ घटना दिया गया है। ठीक है, उसमें क्या क्या घटना है थोड़ा सा कुछ जान जाते हैं, क्योंकि ये सबसे बराबर क्वेश्चन आता है। जैसे देखिए जब वो गृह त्याग किए थे, ठीक है, जब वह गृह त्याग किए थे तो इसको जो है कि इतिहास में क्या बोला जाता है, महाविनिष्क्रमण, गृह त्याग। ठीक है, गृह त्याग महाविनिष्क्रमण बोला जाता है। उसके बाद जब वह प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, सारनाथ में दिया था, जिसको कि धर्मचक्र प्रवर्तन बोलते हैं। उसके बाद जो है कि इसका जो प्रथम गुरु हुए थे कौन थे, अलार कलाम हुए थे। आज जब इनका डेथ हुआ था तो इतिहास में इस घटना को महापरिनिर्वाण बोलते हैं। ठीक है, और इसके मृत्यु के बाद जो है कि 4 बौद्ध संगति हुआ था। और सबसे 4th जो बौद्ध संगति हुआ था वह कनिष्क के शासनकाल में हुआ था, कुंडलवन में हुआ था, जिसका कि अध्यक्षता वसुमित्र ने किया था। और इसी में बौद्ध धर्म जो है कि 2 भागों में विखंडित हो गया, हीनयान और महायान। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन जो कि रेगुलर इस सबसे आते रहता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। मगध की राजधानी कौन सी थी, प्रतिष्ठान, तक्षशिला,
गिरिब्रज, चंपा। तो जी हाँ, मगध। देखिए मगध जो है कि सबसे जितना भी 16 महाजनपद था, तो 16 महाजनपद में एक ही महाजनपद पूरा विस्तृत होके उभरा जिसका कि नाम था मगध। ठीक है। और मगध पे जो है देखिए यहाँ पे बहुत ही इस पे जो है कि बहुत ज़्यादा वंश इस पे रूल किया था। इसमें कौन कौन किया था? सबसे पुराना जो वंश था वो उसका संस्थापक जो उसमें था बृहद्रथ था, बृहद्रथ। ठीक है, जो सबसे पुराना था। लेकिन इसको अपदस्थ करके मतलब इसको हरा करके बिंबिसार जो है, बिंबिसार वह हर्यक वंश का स्थापना किया। ठीक है, मगध पे देखिए हर्यक वंश का स्थापना किया था, हर्यक वंश का स्थापना किया था कौन? बिंबिसार। ठीक है। अब इसी बिंबिसार का एक पुत्र था, इसका नाम था अजात शत्रु। अजात शत्रु जो कि 39 ईयर के बाद, इसका मतलब क्या हो गया, 439 ईस्वी में अजात शत्रु अपने पिता को क्या करता है? मार करके, और वो खुद राजगद्दी पर बैठ जाता है, जिस कारणवश इस वंश को अजात शत्रु वंश भी बोला जाता है। ठीक है। अजात शत्रु का ही नाम एक और है कुनिक। कुनिक जो है कि अजात शत्रु को ही बोला जाता है। ठीक है। तो देखिए इसमें जो है कुछ वंश सब जो रूल किया था, जैसे कि देखिए मगध वंश का जो हर्यक वंश था, हर्यक वंश का सबसे अंतिम जो शासक था वह था नाग दशक था। इसके बाद कि शिशुनाग वंश का स्थापना हुआ, शिशुनाग वंश का स्थापना हुआ, और लास्ट में इसमें स्थापना हुआ था नंद वंश का। ठीक है, नंद वंश का स्थापना हुआ था जो कि महापद्म नंद ने किया था। ठीक है, तो ये सब थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और महापद्म नंद का एक अंतिम रूलर था घनानंद। इसी के समय में सिकंदर जो है कि भारत पे आक्रमण किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। मौर्य नरेश के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? जिसका सांस्कृतिक कला साहित्य सोने के सिक्के, जी हाँ ये सही नहीं है, क्योंकि मौर्य नरेश जो है कि सोने का सिक्के नहीं चलाया था। सांस्कृतिक कला साहित्य ये तो ठीक है, प्रांतीय विभाजन ये भी सही है, हिंदू कुश तक साम्राज्य था, जी हाँ ये अफगानिस्तान से आगे तक इसका साम्राज्य था। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, आपका जो आंसर होगा ये डी सही है, डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी वह थे चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, श्रीगुप्त। देखिए गुप्त शासक का जो यदि बात करते हैं तो संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त था। ठीक है, और इसका उत्तराधिकारी घटोत्कच हुआ था, घटोत्कच, और उसका उत्तराधिकारी हुआ था चंद्रगुप्त प्रथम हुआ था। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम हुआ था, और यही चंद्रगुप्त प्रथम जो है कि महाराजा धीराज की स्थापना किया था, एक क्या नाम उसका उपाधि धारण किया था, और एक संवत चलाया था गुप्त संवत कब चलाया गया था? 319 BC में। अब उसके बाद क्या था कि श्रीगुप्त का ही जो उत्तराधिकारी हुआ था वो था समुद्रगुप्त हुआ था। ठीक है, समुद्रगुप्त हुआ था, जिसको कि भारत का नेपोलियन भी बोला जाता है, भारत का नेपोलियन। और इसके दरबार में एक कवि था हरिसेन जो प्रयाग प्रशस्ति लिखा था। ठीक है, और एक कविराज का भी उपाधि धारण किया था, कौन? समुद्रगुप्त। इसी का जो पुत्र था उसका नाम था चंद्रगुप्त सेकेंड, जो कि इसके बारे में कई बार फर्स्ट लेक्चर में बहुत ज़्यादा हुआ, सेकेंड में भी। यही जो है कि परम भागवत का उपाधि धारण किया था, परम भागवत का उपाधि चंद्रगुप्त सेकेंड धारण किया था। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी प्रथा खास तौर पर इसलिए चालू की गई थी ताकि
सेना में भर्ती की जा सके, राजस्व ग्रहण में सुविधा हो, धार्मिक सामंजस्य सुनिश्चित हो, साफ सुथरा प्रशासन लागू हो। देखिए ये क्वेश्चन जो है कि लास्ट ईयर 2019 के पीटी में भी क्वेश्चन आया था, ये बीपीएससी का। जी हाँ, इसका आंसर होगा साफ सुथरा प्रशासन लागू करने के लिए मनसबदारी प्रथा का प्रचलन प्रारंभ हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बीबी का मकबरा निर्माता थे हुमायूं, शाहजहाँ, अकबर द्वितीय, औरंगजेब। जी हाँ, बीबी का मकबरा ये जो है कि औरंगजेब ने बनाया था। ठीक है, और इसी मकबरा को ताजमहल का परछाई भी बोलते हैं, मतलब ये ताजमहल के ऐसा देखने में लगता है। ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में है अभी वर्तमान में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकबर कालीन सैन्य व्यवस्था आधारित थी, मनसबदारी, जमींदारी, सामंतवादी, आइन ए दहशाला। जी हाँ, इसका जो सही आंसर होगा वह है मनसबदारी प्रथा प्रथा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। वैनसान किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय, सम्राट हर्ष, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त सेकेंड फर्स्ट। जी हाँ, वैनसन के बारे में बात किया जा रहा है। यहाँ पे सम्राट हर्ष के दरबार में आया था और चंद्रगुप्त के दरबार में आया था फाहियान आया था, फाहियान आया था चंद्रगुप्त सेकेंड के दरबार में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। प्रसिद्ध निमिषारण्य तीर्थ निम्न जनपद में से किस एक में उपस्थित है? उज्जैन, मथुरा, सीतापुर, जबलपुर। जी हाँ, ये है सीतापुर, यूपी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया, मोइनुद्दीन गौरी। तो यहाँ देखिए इसके बारे में कई बार डिस्कस हो चुका है। इसका नाम है इल्तुतमिश। ठीक है, तो इसका बारे में बहुत ही ज़्यादा एकता प्रथा का चालीसा, दिल्ली का दमन, यही सब प्रारंभ किया था। शुद्ध अरबी सिक्के का प्रचलन किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों की तिथि अनुसार सही अंकित करें। युद्ध स्थलों के नाम अंकित हैं, तो आपको ये जो है कि बताना है कौन सा युद्ध किया था और कब किया था। कब किया था ये तो नहीं बताना है, लेकिन जगह के नाम बताना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है सबसे पहले देवरा हुआ था, उसके बाद चौसा, कन्नौज, सरहिंद। ठीक है, इतना युद्ध लड़ा था कौन? हुमायूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सल्तनत काल की 2 प्रमुख मुद्राओं का पता निम्नलिखित कूट से करें। दाम, जीतल, रुपया, टंका। जी हाँ, इल्तुतमिश जो प्रारंभ किया था जीतल और टंका। तो ये आंसर होगा 2 और 4, यानी कि डी आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखें। विजयनगर राज्य की स्थापना की थी विजय राय, हरिहर द्वितीय, हरिहर बुक्का द्वितीय ने। जी हाँ, इसका सही आंसर है हरिहर और बुक्का द्वितीय। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए थोड़ा इसके बारे में जानते हैं क्या है। तो देखिए ये विजयनगर जो है कि इसका स्थापना जो हुआ था, सबसे पहले अगर आप देखिएगा तो दिल्ली में शासक था जिसका भी नाम था तुगलक वंश। चलिए इसको पूरा लिख के बता देते हैं। देखिए एक साइड था दिल्ली में तुगलक वंश जिसमें कि शासक था MBT। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक था। इसी के समय में 1236 में दक्षिण भारत में हरिहर और बुक्का नामक 2 भाई जो है कि विजयनगर का स्थापना किया था। तो पहले थोड़ा सा यहाँ पे MBT के बारे में जान जाते हैं, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि देखिए इटली का जो यात्री था, ये क्या नाम सॉरी इटली कहते हैं, अफ्रीका का इब्न बतूता, वह जो था कि अफ्रीका का था और वह
MBT के दरबार में ही आया था। यही एक पुस्तक लिखा था जिसका कि नाम है रेहला। ये कोई बुक्स बहुत आता है और इसका नाम भी आता है, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए थोड़ा सा आते हैं विजयनगर के बारे में। तो विजयनगर देखिए, विजयनगर जो था इस पे 3 वंश शासन किया था, ठीक है, 4 वंश किया था। पहला था संगम वंश, संगम, दूसरा वंश था सालू वंश, सालू, और तीसरा था तुलु, और नेक्स्ट है अराविडू। इतना वंश जो है कि इस पे रूल किया था, ठीक है। तो देखिए संगम वंश, संगम वंश जो था ये हरिहर का अपने पिता के नाम पर रखा था, ठीक है। और इस संगम वंश का ही एक शासक था देव राय फर्स्ट, देवराय फर्स्ट। इसके दरबार में एक इटली का यात्री आया था जिसका नाम था निकोलो कंटी, निकोलो कंटी। ये आया था किसके दरबार में? देवराय फर्स्ट के दरबार में, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और एक और था देवराय सेकेंड। इसके बारे में भी कुछ महत्वपूर्ण सब है टॉपिक जानने के लिए, वो जानना होगा। ये देखिए इमाडी देवराय का ये उपाधि धारण किया था, इमाडी देवराय। उसके बाद क्या था, ये इसके शासनकाल में अब्दुल रज्जाक आया था। ये सब नाम आपको ध्यान रखना, एग्जाम में आता है। और इसी को जग बेटकर भी बोलते हैं, जग बेटकर भी बोलते हैं, ठीक है। और ये था आपका संगम वंश का। इसी में एक जो लास्ट हम बोले थे तुलु वंश, ठीक है। इसी का एक महान शासक था कृष्णदेव राय, ठीक है। तो इसके शासनकाल में जो आया था डोमिगस पायस आया था, डोमिगस पायस। ये आया था किसके शासनकाल में? कृष्णदेव राय के दरबार में आया था। और इसी का जो शासनकाल में इसके दरबार में जो है तेलुगु साहित्य का 8 महान दिग्गज रहता था, जिसको बोलते हैं अष्ट दिग्गज। ये सब देखिए क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है एग्जाम में, इसलिए सब बता रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। मराठों के उत्कर्ष का निम्न में से कौन सा कारण सही है? धार्मिक चेतना, भौगोलिक सुरक्षा, राजनीतिक जागृति, उच्च नेतृत्व शक्ति। चलिए अब थोड़ा सा मराठा के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आता है मराठा से। तो सबसे पहले क्या है कि मराठा जो है इसका संस्थापक कौन था? शिवाजी था, शिवाजी, ठीक है। और इसका जो कि माता का नाम था, एक पिता का नाम था शाहजी भोसले, माता का नाम था जीजाबाई। देखिए ये सब क्वेश्चन कंटिन्यू रिपीट होता है, ठीक है। माता का नाम था जीजाबाई। और गुरुजी जो थे कोंडदेव और रामदास का ज़्यादा इफेक्ट पड़ा था। राजधानी जो अपना बनाया था वह रायगढ़ में बनाया था, ठीक है। और इसके बाद जो है कि इसके बारे में 2 और टॉपिक टर्म हैं। देखिए इसके दरबार में 8 मंत्री का एक गुट रहता था, उसको हम लोग अष्ट प्रधान बोलते थे, जिसका कि हेड पेशवा, इसी को प्रधानमंत्री बोलते थे, PM। और यही पेशवा पोस्ट की वजह से ब्रिटिशर जो है कि मराठों के बीच में इंटरफेयर किया था, ठीक है। तो इसमें एक और जानिए, चौथ और सरदेशमुख, ये जो है कि इसका मराठा साम्राज्य का टैक्स होता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने
लॉर्ड कैनिंग ने, लॉर्ड बर्नहम ने, लॉर्ड हरकोर्ट बटलर ने। जी हाँ, 1858 में जो एक महान क्रांति जो हुआ था, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, तो उस समय जो गवर्नर जनरल थे वो कौन था? वायसराय, ये लॉर्ड कैनिंग था। यही जो एक उसको सुनाया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 1857 मुख्य किस कारण से असफल रहा? हिंदू मुस्लिम एकता की कमी नहीं, ये तो पूरा भरपूर था। किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी, जी हाँ ये सही है। इसी की वजह से जो है कि यह असफल रहा था, मतलब उसमें कोई भी एक केंद्र का नेतृत्व करता के अभाव के कारण जो है कि यह विद्रोह असफल रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास निम्न में से किसने किया था? मदन मोहन मालवीय, महाराजा विभूति नारायण सिंह, लॉर्ड हार्डिंग, एनी बेसेंट, इनमें से कोई नहीं। देखिए इसका जो है कि शिलान्यास किया था लॉर्ड हार्डिंग ने किया था। ठीक है, मदन मोहन मालवीय जो है इसका नाम दिया था बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे? दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, ए.ओ. ह्यूम, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। जी यहाँ इसका आंसर है एस.एन. बनर्जी। भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रसिद्ध कृति है मयंक मंजरी, भारत दुर्दशा, नूतन ब्रह्मचारी, चंद्रकांता संताति। तो इसका सही आंसर है भारत दुर्दशा। रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधान के अंतर्गत बिहार के लिए प्रांतीय सभा की स्थापना हुई 1772, 1774, 1776, 1778। जी हाँ देखिए 1773 में हुआ था, लेकिन इम्प्लीमेंट किया गया था 1774 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? सरोजिनी नायडू। जी हाँ सरोजिनी नायडू। देखिए सरोजिनी नायडू है कि भारत का प्रथम मुख्यमंत्री थी, गवर्नर थी, राज्यपाल, और यही फर्स्ट इंडियन लेडी है वो बिकम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ INC, इंडियन लेडी। ठीक है, भारतीय महिला सरोजिनी नायडू है जो कि INC की हेड बनी थी, प्रेसिडेंट बनी थी। लेकिन ऐसे अगर सिंपल फीमेल में हम बोले तो एनी बेसेंट जो है फर्स्ट फीमेल, वो बिकम्स द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ INC। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दलित वर्ग का संघ स्थापित किया था डॉक्टर B.R. जी हाँ ये सही है, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। साइमन आयोग नियुक्त किया गया था 1925, 27, 1928, 1930। जी हाँ ये नियुक्त किया गया था 1927 में। इस मिसाइल में हम मुसलमानों और हिंदुओं को भिड़ा नहीं पाए। निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना से एंजिस्टन की इस कथन का संबंध है? 1857 का विप्लव, चंपारण सत्याग्रह, खिलाफत और असहयोग आंदोलन। जी हाँ इसका सही आंसर है खिलाफत और असहयोग आंदोलन। आपको पता है कि इसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों एक हो गया था, हालांकि दोनों का मोटिव अलग था लेकिन इनेमी एक था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चंपारण जनपद में तिनकटिया प्रथा का तात्पर्य था किसानों द्वारा 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना। एकदम सही है ये। इसी कारण महात्मा गांधी पहला इसी से अपना जो है कि स्टार्ट किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण का आरंभ घोतक था क्योंकि इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी। जी हाँ ये सही है। होम रूल आंदोलन का मतलब हुआ स्वशासन, और ये एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। गलत क्या है? शिवाजी के 8 मंत्री परिषद अष्टप्रधान थे, सही है। पेशवा प्रधानमंत्री ये भी सही है। सुमंत विदेश मंत्री ये भी सही है। सर एनोवत सेनापति। जी हाँ इसका आंसर होगा सभी सही है, इसका मतलब ई आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। भारतीय शिक्षा के इतिहास में मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? मैकाले रिपोर्ट, मेटकाफ रिपोर्ट, फिल्ट्रेशन थ्योरी, वुड डिस्पैच। जी हाँ इसका जो सही आंसर होगा वुड डिस्पैच है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी
कहा जाता है? एम.जी. रानडे, गोपाल कृष्ण गोखले, पंडित रमाबाई, गोपाल हरि देशमुख। जी हाँ, गोपाल हरि देशमुख को कहा जाता है। गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया था? चर्चिल, एटली, माउंटबेटन, साइमन। जी हाँ, ये किया था माउंटबेटन ने। जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी, यूके में निम्न में से किस एक पार्टी की सत्ता थी? कंजर्वेटिव, लेबर पार्टी, लिबरल पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी। जी हाँ, इसका सही आंसर है लेबर पार्टी का सत्ता था वहाँ पे। स्वराज, हिंद स्वराज महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई थी हिंदी में, गुजराती में, अंग्रेजी में, उर्दू में। ठीक है, तो हिंद स्वराज लिखा गया था गुजराती में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र था? रामेश्वर, कांची, मदुरई, श्रवण। जी हाँ, श्रवण बेलगोला। यहीं पे जो है कि चंद्रगुप्त मौर्य अंतिम समय में गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व मगध किसका विशाल भंडार था? तांबा, टीन, लोह, लीड। जी हाँ, इसका सही आंसर होगा लोहा का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया था? कौशल, मगध, चंपा, अवंती। जी हाँ, इसका सही आंसर है मगध। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का रिसाव करती है? मतलब ग्रोथ हार्मोन कौन सा ये ऑर्गेनल्स रिलीज करता है? जी हाँ, इसका सही आंसर है पिट्यूटरी ग्लैंड यानी कि पीयूष ग्रंथि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। स्टारफिश के परिसंचरण तंत्र को क्या कहा जाता है? जठरवाही तंत्र, जलवायु तंत्र, हेमियल तंत्र, नाल तंत्र। जी हाँ, इसका सही आंसर होगा हेमियल तंत्र कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। रोग प्रतिरोधक कारकों को उत्पन्न करने वाला सेल कौन सा है? आरबीसी, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, प्लेटलेट। जी हाँ, ये डब्ल्यूबीसी है। देखिए साइंस का हम पहले बता दें कि साइंस का क्वेश्चन सब जो है कि साइंस का अलग क्लास लेंगे तो उसमें कंप्लीट जो है कि साइंस का आपका टोटल एक एक पॉइंट सॉल्यूशन किया जाएगा। ठीक है उसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जीवा के किस भाग में होती है? अग्र, पिछले, पार्श्व, मध्यस्थ। जी हाँ, इसका सही आंसर होगा पार्श्व। आमतौर पर पिंक मोल्ड किसका नाम है? राइजोपोस, न्यूरोस्पोरा, म्यूकर, एस्परजिलस। जी हाँ, न्यूरोस्पोरा को हम लोग पिंक मोल्ड भी कहते हैं और न्यूरोस्पोरा एक फंगी है आपका। इसमें कहा जाता है कि फर्स्ट टाइम में इसमें भी क्या था? क्लोरोफिल था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं। निम्नलिखित में किस शैवाल का प्रयोग अंतरिक्ष अनुसंधान में किया जाता है? हाइड्रोडिक्ट्रियन, क्लोरोफेरा, क्लेमाइडोनमस, कोलेरा। जी हाँ, इसका सही आंसर है क्लोरेला जो है कि एस्ट्रोनॉट के द्वारा प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है क्वेश्चन। प्रकाश श्वसन का अवस्थर सबस्ट्रेट क्या है? फ्रुक्टोज, ग्लूकोज, ग्लाइकोलेट्स, पायरुविक अम्ल। जी हाँ, ग्लाइकोलेट्स हैं। दंत और हड्डियों किससे मजबूत और दृढ़ता प्राप्त करते हैं? क्लोरीन, सोडियम, कैल्शियम, फ्लोरीन। जी हाँ, कैल्शियम। एटॉमिक नंबर क्या है? कैल्शियम 20। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दृढ़तांक निम्नलिखित में से किसका अनुपात है? अनुदैर्ध्य प्रतिबल और अनुदैर्ध्य त्वरण, जिन्हें आयतन प्रतिबल और के साथ आयतन विकृति नहीं, अपरूपण प्रतिबल के साथ अपरूपण विकृति। जी हाँ, ये सही है। ये एक्चुअली होता है मॉडल्स बोलते हैं स्ट्रेन बाय स्ट्रेस, तो ये जो है कि दृढ़ता बोलते हैं। ठीक है, मॉड्यूल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है।
जब किसी तालाब में शांत में जल में पत्थर फेंका जाए तो तालाब के जल के पृष्ठ पर उठने वाली लहरें होगी अनुदैर्ध्य अनुप्रस्थ अनुदैर्ध्य तरंग लहरें पैदा नहीं होती है। जी हाँ, इसका होगा अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ दोनों। पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर काम करता है? अपवर्तन, पूर्व आंतरिक परावर्तन, विवर्तन, परावर्तन। जी हाँ, ये पेरिस्कोप जो है कि आपका ये सिस्टम हो गया। अगर आप यहाँ से देखना चाहेंगे, यहाँ से कि इस जगह पे क्या हो रहा है, तो आपको मालूम चलेगा यहाँ 45 डिग्री एंगल में ग्लास लगाने के बाद। ठीक है, तो इसका जो इमेज बनता है यहाँ बनेगा, फिर यहाँ बनेगा, फिर यहाँ बनेगा, फिर यहाँ बनेगा, फिर आपके आई पे बनेगा। तो ये हो गया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बेसिस पे काम करता है। पारा थर्मामीटर के आविष्कारक कौन थे? गैलीलियो, माइकल फैराडे, जे थॉमसन, फ़ारेनहाइट। जी हाँ, इसका सही आंसर है फ़ारेनहाइट। डायनेमो एक यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को पैदा करता है, वैद्युत ऊर्जा को पैदा करता है, यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है। जी हाँ, ये सही आंसर है डायनेमो। डायनेमो मतलब एक तरह से जनरेटर हम बोल सकते हैं। वो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है। प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकता है। यदि प्रतिरोध की इकाई ओम है तो चालकता की इकाई क्या होगी? ओम पर इनवर्स। यहाँ होगा, देखिए होता है क्या है ना कि रेजिस्टेंस का यूनिट हो गया ओम, तो चालकता क्या होगा? 1/R = 1/ओम, यानी कि इसका मतलब हो गया ओम इनवर्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक लकड़ी के टुकड़े को पानी के नीचे पकड़कर रखने पर उस पर कितना उत्प्लावन बल लगेगा? लकड़ी के भार के बराबर, लकड़ी के वजन के कम, लकड़ी के भार से अधिक, शून्य, इनमें से कोई नहीं। जैसे कि आपको पता है कि वेट वी एच डी के बराबर से हम निकालते हैं इसका कितना फोर्स एग्जर्ट होगा नहीं होगा, वो एक्चुअली होता है भार के बराबर होता है। अगर इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा तो इसमें देखिए होता है क्या है कि जब भी हम लोग उत्प्लावन बल निकालते हैं, ठीक है, तो फार्मूला यूज करते हैं एक वी डी जी वॉल्यूम डेंसिटी और ये आपका हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स। डी इक्वल टू क्या होगा? m/v, और यहाँ पे क्या होगा? तो बुओयंट फोर्स इक्वल टू v m/v g। तो v भी कट गया, इसका मतलब mg आ गया। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया होती है, प्रतिक्रिया में ऊष्मा विमोचित होती है। जी हाँ, ये सही है। सर देखिए होता है क्या, इसको बोलते हैं हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब क्या हो गया? रिएक्शन इन विच हीट इवॉल्व्स, जिसमें कि हीट क्या होगा? हीट इवॉल्व होगा, तो उसको लोग बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा एक विकल्प ताप बजट की सही व्याख्या करता है? ठीक है, ताप बजट आपको पता है कि देखिए जो ये अर्थ हुआ, देखिए ये अर्थ हुआ, और क्या है कि यहाँ पे सन है, और यहाँ से क्या होता है कि हार्मफुल रेडिएशन सब आता है। तो यहाँ पे सोलर विकिरण जो होता है कि डिफिनिट अमाउंट में आता है, और एक सब जो होता है वह रिफ्लेक्ट हो जाता है टोटल। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं सौर्य ताप। ठीक है, हीट बजट बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आतिशबाजी में हरा रंग किसके क्लोराइड लवण के कारण होता है? सोडियम, स्ट्रोंटियम, कैल्शियम और बेरियम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? जी हाँ, इसका आंसर होगा बेरियम के कारण होता है, ग्रीन कलर हो जाता है। निम्नलिखित में से किस द्रव का घनत्व सबसे कम है? स्वच्छ जल, नमकीन जल, पेट्रोल, मरकरी।
जी हाँ, इसका सही आंसर है पेट्रोल। ग्रेफाइट में परतों को एक दूसरे से मिलाकर रखा जाता है वंडर वाल फोर्स द्वारा। जी हाँ, ये सही है। देखिए होता है क्या है ना, एक दूसरे के परत के ऊपर बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा। एक लेयर ये हो गया, देखिए एक लेयर ये हो गया, दूसरा लेयर ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, उसके बाद नेक्स्ट ये है। तो इस तरह से रखने से क्या होता है, इसके बीच का जो यहाँ पे फोर्स होता है, यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो वीक फोर्स होता है। इसको बोलते हैं वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सिंपल हम लोग पेंसिल में देखते होंगे, इसी का प्रयोग करते हैं पेंसिल में, यही प्रयोग होता है। हम लोग पेंसिल यूज करते हैं, जो ऐसे ऊपर से मिटाते हैं, यहाँ से ऐसे मिटाते हैं, तो देखते होंगे कि पेंसिल जो होता है वो क्या होता है, समाप्त हो जाता है। इसी तरह वही तो होता है, लेयर बाय लेयर उसका रिमूव होते जाता है ग्रेफाइट का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। औषधि की वह शाखा संश्लेषित रासायनिक यौगिकों को शामिल किया जाता है, कौन सी है? यूनानी, आयुर्वेद, एलोपैथिक, होम्योपैथिक। जी हाँ, एलोपैथिक व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सीसा संचालक बैटरी के अवशोषित होने पर क्या होता है? SO2 बनता है, लेड सल्फेट बनता है, लेड बनता है, सल्फ्यूरिक एसिड की खपत होती है। जी हाँ, सही आंसर है 75 का क्या होगा आपका, डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नाभिकीय रिएक्टर में प्रयुक्त संवर्धित यूरेनियम कौन सा होता है? एल्युमिनियम से मिश्रित, जी नहीं, विशिष्ट समस्थानिक के उच्च प्रतिशत सहित यूरेनियम। जी हाँ, सही है, U-235 एल्युमिनियम का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। उच्च ऑक्टेन ईंधन के उत्पादन में उत्प्रेरक के रूप में कौन सा प्रयोग किया जाता है? H2O, H2SO4, HCl, HF। जी हाँ, इसका सही आंसर है H2SO4, जिसका प्रयोग जहाज में करते हैं हम लोग। कौन से दो आधारभूत बल दो न्यूट्रॉन के बीच आकर्षण बल उपलब्ध करा देती है? गुरुत्वीय और स्थिर वैद्युत बल, अन्य कुछ बल, गुरुत्वीय और नाभिकीय बल। जी हाँ, ये सही आंसर गुरुत्वीय और नाभिकीय बल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। लोहे में जंग लगना भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, जैविक परिवर्तन, रासायनिक। जी हाँ, ये सही आंसर जैविक रासायनिक परिवर्तन होता है। जंग रस्टिंग, फार्मूला होता है Fe2O3.XH2, यही बोलते हैं जंग का फार्मूला, केमिकल रिएक्शन हुआ ये। निम्नलिखित में कौन सा ऊर्ध्वपातन नहीं है? कपूर, नेफ्थालेन, अमोनिया, फिटकरी नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। भारत में राज्य के किस केंद्र में अधिक स्वायत्तता की मांग कर रही है? विधायी, प्रशासनिक, वित्त, विदेश नीति। जी हाँ, ये तीन कर रहा है, विधायी कर रहा है, वित्तीय कर रहा है और प्रशासनिक कर रहा है। इसका मतलब आंसर ई होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? जी हाँ, इसमें 12 अनुसूचियाँ हैं। अगर एक थोड़ा सा उसको हम लोग रिवाइज करते हैं, देखिए पहला अनुसूची में क्या है कि संघ राज्य क्षेत्र के बारे में वर्णन किया गया है, संघ राज्य क्षेत्र के बारे में। दूसरा में किया गया है कि जो भी भारतीय राज्य व्यवस्था में जो पदाधिकारी है उनका पेंशन भत्ता सब उसके बारे में डिस्कस किया गया। तीसरा में जो है उनका शपथ के बारे में वर्णन किया गया है। चौथा में राज्यसभा में क्षेत्रीय के अनुसार सीट का वर्णन है। पाँचवा में है कि ST/SC क्षेत्र से डिस्क्रिप्शन करना है, प्रतिनिधित्व करना है। छठा जो है कि स्पेशल, छठा जो है कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम का जो ST/SC क्षेत्र है उसको मतलब स्पेशल ग्रुप में रखना है। सातवां जो है कि पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है, केंद्र शक्ति, संघ शक्ति और राज्य शक्ति के बारे में। आठवां जो है कि भाषा का प्रयोग किया गया था, कौन सा भाषा है, कितना भाषा है ना। और नौवां जो है कि पहला संविधान संशोधन है जिसमें कि संपत्ति सब अधिकार सब अधिग्रहण करने का परमिशन दिया गया है। 10वां जो है कि दल बदल, ये सब बाद में 10वां, 9वां, 10वां, 11, 12वां ये सब बाद में
जोड़ा गया। ठीक है, 11वां में क्या है, पंचायती राज की व्यवस्था है, और 12वां में शहरी निकाय के बारे में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति के प्रस्तुत किया जा सकता है? राज्य का राज्यपाल, राज्य का मुख्यमंत्री, राज्य का राज्याध्यक्ष, राज्य का वित्त सभा मंत्री। जी हाँ, इसका सही आंसर है राज्य का राज्यपाल। अनुच्छेद 207 में यह वर्णन किया गया है कि राज्यपाल परमिशन देगा तभी वह विधानसभा में पेश किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। मुक्ति समान इच्छा शक्ति का पालन करने में है, यह किसने कहा था? हॉब्स, रूसो, ग्रीन, लॉस्की। जी हाँ, ये जो स्टेटमेंट कहा था वो किसने कहा था? वह रूसो ने कहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में कौन सी रीट ऐसी है जो केवल किसी सरकारी पदाधिकारी के विरुद्ध लागू की जा सकती है? बंदी उपास्थान, परमादेश। जी हाँ, परमादेश। देखिए, यह एक संविधान अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट को यह आदेश दिया गया है, मतलब संवैधानिक उपचार है। हालांकि संवैधानिक उपचार कोई भी मौलिक अधिकार का हनन करता है तो अनुच्छेद 32 के तहत उसका प्रावधान है सॉल्यूशन का। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट भी इसमें रीट जारी कर सकता है और उच्चतम न्यायालय हाई कोर्ट भी जारी कर सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? मीरा कुमार। जी हाँ, मीरा कुमार। भारतीय संसद के अपर हाउस को क्या कहते हैं? अपर हाउस को कहते हैं राज्यसभा। ध्यान दीजिएगा, भारतीय पूछ रहा है। आपको पता है आर्टिकल 79 में क्या है कि प्रेसिडेंट, राज्यसभा और लोकसभा मिलकर एक क्या बनेगा? सांसद बनेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? राजेंद्र प्रसाद। जी हाँ, राजेंद्र प्रसाद थे। यह 13 दिसंबर 1946 को परमानेंट प्रेसिडेंट नियुक्त हुए थे। हालांकि पहली जब सभा हुआ था 11 दिसंबर 1946 को, तो उसमें सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकते हैं? 31, 38, 37, 39। जी हाँ, 37। 39 में है क्या? समान काम के लिए समान वेतन दिया गया है आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। भारतीय बागवानी विश्वविद्यालय कहाँ पे? देहरादून, मसूरी, बंगलौर, सोलन। जी हाँ, इसका सही आंसर है सोलन। भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सी फसल उगाई जाती है? गेहूँ, चावल, उड़द, गन्ना। जी हाँ, उड़द। जितना भी पल्सेस प्लांट होता है, ठीक है, जितना भी पल्सेट प्लांट होता है उसके रूट में एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है राइजोबियम। ये राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है? ये नाइट्रेट्स को नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। भील जाति कहाँ पाई जाती है? असम, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र। जी हाँ, महाराष्ट्र इसका सही आंसर है। महान विभाजक श्रेणी किस महाद्वीप में स्थित है? उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया। जी हाँ, इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया। निम्नलिखित में कौन सा बादल वर्षा के लिए उत्तरदायी है? क्यूम्यूलोनिम्बस, क्यूलोटस, क्यूमुलोसस, ऑटो क्यूमुलक्स। यहाँ देखिए ये सब वर्षा का एक बादल का प्रकार होता है जिसमें कि कौन सा है? जी हाँ, इसका आंसर जो है क्यूमुलोनिम्बस जो होता है वह वर्षा के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। रामसरण सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? आर्द्र। जी हाँ, ये सही है, आर्द्र भूमि की संरक्षण से संबंधित है। निम्नलिखित में किस देश में अमेजन बहती है? संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, ब्राज़ील, कनाडा। जी हाँ, दक्षिणी अमेरिका में ये रहा इस तरह से दक्षिणी अमेरिका में, और यहाँ पे एंडीज पर्वत वाला यहाँ से ब्राज़ील होते हुए अटलांटिक महासागर में गिरता है। एक ही समय में कंपन करने वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाओं की श्रृंखला कहलाती है?
कॉस्मिक लाइन्स, आइसोसाइलाइन्स, होमोस्टिमल। जी हाँ, ये होगा सहभूकंप रेखाएं। निम्नलिखित में से कौन भारत को पड़ोसी राज्य का स्थल से नहीं गिरा हुआ है? म्यांमार। जी म्यांमार सही है। निम्नलिखित में से किस खगोलीय पिंड हीलियम 4 प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? पृथ्वी। जी हाँ, पृथ्वी पर बहुत ज़्यादा पाया जाता है। 2011 की अंतिम जनगणना के परिणाम के अनुसार भारत में जनघनत्व क्या है? 325, 352, 372, 382। जी हाँ, इसका आंसर है 382। भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तनाव कौन सा? तापमान, आर्द्रता, पवन, वृष्टि। जी हाँ, ये वृष्टि बोलते हैं, ओला इसको बोलते हैं। अपनी अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे कम किस देश के साथ साझा करता है? भारत अपनी। जी हाँ, पाकिस्तान, चीन, अफगानिस्तान, नेपाल। जी हाँ, इसका आंसर होगा अफगानिस्तान, मात्र 80 से 90 किलोमीटर। बलतोड़ा हिमनद स्थित है? काराकोरम। जी हाँ, ये सही सर, काराकोरम पर्वतमाला में। किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स स्थित है? उत्तराखंड। जी हाँ, सही आंसर है उत्तराखंड। एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील कहाँ है? काकोलत झील नवादा, कुशेश्वर झील दरभंगा, सीताकुंड राजगीर, कांवर झील। जी हाँ, कांवर झील बेगूसराय। ये सब सही है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कितनी प्रतिशत जनसंख्या नगरों में निवास करती है? 12.3%, 12.35, 30.3, 11.30। ये सही आंसर है। बख्तियार खिलजी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? गाजी मलिक, इख्तियार। जी हाँ, ये है गाजी इख्तियार। शिशुनाग की मृत्यु के पश्चात कौन सा मगध की गद्दी पर बैठा था? कालाशोक, नंदीवर्धन, घनानंद और उद्यम। जी हाँ, इसका सही आंसर है कालाशोक। महापद्म नंद ने शिशुनाग वंश का अंत करके किस वंश का स्थापना किया था? मौर्य वंश, नंद वंश। जी हाँ, नंद वंश का किया था। कलिंग युद्ध अशोक के शासनकाल में किस वर्ष लड़ा गया था? 9वें, 6वें, 10वें, 8वें। जी हाँ, 8वें वर्ष में लड़ा गया था वह कलिंग का युद्ध, जिसका कि 13वां शिलालेख में वर्णन किया गया है। बोध गया में मगध विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1967, 1962, 1965, 1975। जी हाँ, 1962 में। रुपये का पूर्ण परिवर्तनता का अर्थ है रुपये से विदेशी मुद्रा की मुक्त रूप से खरीद, आयात के लिए रुपये के रूप में भुगतान, ऋण की वापसी के रूप में, मांग की पूर्ति के बाजार वालों द्वारा रुपये और विदेशी मुद्राओं के बीच विनिमय दर का मुक्त रूप से निर्धारण। जी हाँ, ये सही है। जब घरेलू मुद्रा की विनिमय दर में कोई आधिकारिक परिवर्तन होती है तो उसे कहते हैं मूल्य वृद्धि, मूल्यह्रास, जी हाँ, मूल्य पुनः मूल्यांकन कहते हैं इसको। निम्न में से कौन सी समिति बैंकिंग क्षेत्र सुधारों से संबंधित है? एलसी गुप्ता, नरसिम्हन समिति। सकल मौद्रिक साधन क्या है? M1, M2, M4, M3। जी हाँ, M3। पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? आत्मनिर्भर, औद्योगिक विकास, आर्थिक विकास, कृषि विकास। जी हाँ, कृषि विकास। बाजार नियमन किसने प्रस्तुत किया था? एडम स्मिथ, जेवी शाह। जी हाँ, जेवी शाह। विश्वव्यापी महामंदी किस वर्ष आए थे? 1936, 1929, 1920, 1930। जी हाँ, इसका सही आंसर है 1929। कोरोना वायरस का फैलाव कहाँ से हुआ? चीन के वुहान से। सही है।
अब बिहार में एईएस बीमारी से ग्रस्त जिलों में 2020 से 2 महीने के लिए एमडीएम की तर्ज पर कौन सी योजना चलाई जाएगी? शाम का भोजन योजना। जी हाँ, ये सही है, शाम का भोजन योजना। ट्रेनों में यात्रियों के मनोरंजन के लिए रेलवे ने देश में कहाँ पर एंटरटेनमेंट ऑन डिमांड डिवाइस लगाई है? हाजीपुर जी हाँ, दानापुर रेल मंडल। अगस्त 2020 से चीन में होने वाली विश्व शतरंज प्रतियोगिता के लिए भारतीय टीम में बिहार के किस खिलाड़ी को शामिल किया गया है? दिशा पटानी, एहसानी पाठक। जी हाँ, ये एहसानी पाठक है जो कि बिहार के कटिहार डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। हाल ही में किसे मिसेस बिहार चुना गया है? डॉक्टर रंभा, डॉक्टर उज्ज्वल कल्याणी, डॉक्टर तारा स्वाता। यही है, ये किशनगंज से बिलोंग करती हैं। हाल ही में वर्ष 2019 के लिए बिहार का चयन किस पुरस्कार के लिए किया गया था? सर्वश्रेष्ठ स्वच्छ पुरस्कार राज्य पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ उद्योग राज्य पुरस्कार, सर्व शिक्षा राज्य पुरस्कार। जी हाँ, ये सही आंसर है, सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार। हाल ही में किस भुगतान बैंक ने 2 करोड़ ग्राहकों का आंकड़ा पार किया? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। सही है। हाल ही में गठित संजीव पुरी विशेषज्ञ समूह किस क्षेत्र से संबंधित है? सूक्ष्म वित्त, लघु वित्त, कृषि निर्यात। जहाँ कृषि निर्यात से संबंधित है ये। हाल ही में अशरफ गनी को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया? पाकिस्तान। जी हाँ, अफगानिस्तान का। राष्ट्रीय समुद्री धरोहर कॉम्प्लेक्स की स्थापना किस राज्य में किया गया है? गुजरात, गोवा, आंध्र प्रदेश, गुजरात। जी हाँ, गुजरात आंसर सही होगा। अरुण 3 जल विद्युत परियोजना किस देश से संबंधित है जिसका निर्माण भारत की सहायता से किया जा रहा है? नेपाल। जी हाँ, सही इसका आंसर है नेपाल। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ उच्च शिक्षा तथा अनुसंधान के क्षेत्र में समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? डेनमार्क, न्यूजीलैंड, भारत, नॉर्वे। जी हाँ, नॉर्वे आंसर है। सूरजकुंड शिल्पकला मेले का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? उत्तर प्रदेश, दिल्ली, जयपुर, हरियाणा। जी हाँ, हरियाणा सही है इसका। किस महान भारतीय खिलाड़ी को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? विराट कोहली, जी हाँ, मैरी कॉम सही है। भारत की पहली मानव अंतरिक्ष यान के लिए कितने अंतरिक्ष यात्रियों को चुना गया है? 2, 3, 1, 4। जी हाँ, 4। हाल ही में किस संगठन ने राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक जारी किया है? ऊर्जा दक्षता ब्यूरो। जी हाँ, ये सही है। डेनियल डी रेसी ने हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा किस देश के फुटबॉलर हैं? स्पेन, फ्रांस, इटली। जी हाँ, ये इटली के हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए कार्यक्रम का क्या नाम है जो लोगों और संगठनों को ई लर्निंग के लिए संसाधन का योगदान करने के लिए आमंत्रित करता है? विद्यादान 2.0। जी हाँ, ये सही आंसर है, विद्यादान 2.0। किस देश ने बड़ी टेक कंपनियों पर 2020 से 3% डिजिटल कर लगाने का निर्णय लिया है? इटली, फ्रांस, ब्रिटेन, भारत। जी हाँ, इटली। किस राज्य सरकार ने नेस्ताम योजना लॉन्च किया? आंध्र प्रदेश। जी हाँ, सही आंसर है आंध्र प्रदेश। महिला T20 विश्व कप आईसीसी ने किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ समझौता किया है? यूनिसेफ, यूनिकटर, यूएनओ या यूनिसेफ होगा इसका आंसर। अंग्रेजी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 किसे चुना गया? चेतन भगत, अरविंद अडिगा, शशि थरूर। यहाँ शशि थरूर को चुना गया है। प्रथम ग्लोबल रिफ्यूज फोरम का आयोजन किस शहर में किया गया है? हेग, रोम, जिनेवा, नई दिल्ली। जी हाँ, इसका सही आंसर है जेनेवा।
थिएटर कलाकार परमानंद साहू का हाल ही में निधन हुआ, वे किस राज्य से थे? बिहार, महाराष्ट्र, उड़ीसा, आसाम। जी हाँ, उड़ीसा से थे वो। भारत का प्रथम ईट राइट स्टेशन किस रेलवे स्टेशन को प्रमाणित किया है? मुंबई सेंट्रल स्टेशन टर्मिनल। सही है इसका। हाल ही में भगवानी मुखर्जी का निधन हुआ, वे किस खेल से थे? क्रिकेट, टेनिस, टेबल टेनिस, फुटबॉल। जी हाँ, ये जो है कि टेबल टेनिस के कोच थे। प्रथम यायावर साहित्य उत्सव का आयोजन किस शहर में किया गया है? नई दिल्ली, यहाँ जम्मू। नागरिक संशोधन बिल 2019 के अनुसार किस देश के प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता मिलेगी? यहाँ पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश। माइंड मास्टर विनिंग लेसन फ्रॉम चैंपियनशिप लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? सुजान इनान और विश्वनाथ आनंद। सही है। तो देखिए दोस्तों, ये आज फास्ट हुआ इसलिए ताकि इसका बहुत ऐसा क्वेश्चन होता है वो पिछले 2 से 3 जो टेस्ट हुआ है, सीरीज हुआ है, उसी में हो गया है। ठीक है, तो चलिए इसको देखिए और शेयर कीजिए, और PDF के लिए इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं 9473123824। धन्यवाद। और इसमें देखिए साइंस के लिए अलग से क्लास होगा। ठीक है, उसमें पूरा कंप्लीट डिटेल उसका बताएंगे। साइंस का हो गया, उसके बाद इकोनॉमिक्स का। ठीक है, चलिए धन्यवाद।